चंदन लागे श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में भगवान की गायों को पूजा जाता है और उसी तरीके से उनकी सेवा की जाती है जैसे भगवान द्वापर युग में उनकी सेवा किया करते थे। और ऐसे ही हमारे साथ एक विदेशी परिवार है जो गौशाला में रहकर उनकी कई वर्षों से सेवा कर रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। क्या नाम है आपका? मेरे नाम नंदू दास है और मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वैष्णवी किशोरी है। कहाँ से हैं आप? मैं साउथ अमेरिका से हूँ। ओके, आप इंग्लिश जानती, हिंदी नहीं जानती, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयिता है। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयिता। प्रभु, आप ये बताइए कितने वर्षों से इन गायों की सेवा कर रहे हैं अपने पूरी फैमिली के साथ? हाँ, मुझे अभी इस गौसेवा में लगभग 2 साल होने आ रहे हैं और हमारी फैमिली तो जब से शुरू किए हैं तब से हमारे साथ ही इस गौसेवा को साथ ही करते हैं जितना हो सके। वैसे इन बच्चों का ये इतना काम नहीं है, लेकिन ये बड़े आनंद से जब भी आते हैं तो बड़े आनंद से सेवा करते हैं ये भी हमारे साथ। तो आप अमेरिका के रहने वाले? जी, नागरिक अमेरिका के। जी, लेकिन हाँ, बहुत है। लेकिन गाय बहुत। लेकिन इसमें काफ़ी है। लेकिन इसमें ऐसा है कि हम जन्म यहीं के हैं, वृंदावन के ही हैं। हमारी माता जी की कृपा से हम सब भाई बहनों को ब्रजवासी बनाने के लिए हमारी माता जी जहाँ पर भी हुई करती थी दुनिया के कोने में, वो ब्रज आ जाती थी ताकि मतलब कि ये हमारे बच्चे ब्रजवासी हो। कुल मिला के कहानी ऐसा है। तो जब आप सेवा करते हैं तो कैसी फीलिंग होती है गायों की सेवा करने में? वैसे गौ माता की सेवा जो है ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता प्रदान करती है। इसलिए जब भी हम गौ सेवा करते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। हमें बड़ा आनंद आता है कि गौ माता जो है इनकी सेवा से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है ना। तो हम बहुत अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि हम इनकी सेवा कर सकें। कितनी गाय हैं आपके यहाँ? हमारे पास यहाँ पर लगभग अभी 160-180 गैया, इसके भीतर बछड़े भी बहुत सारे बछड़े हो गए हमारे। तो इस तरीके से हाँ, लगभग 160 से 180 तक है। तो ये गाय आपने कहाँ से लिए, खरीदी हैं या फिर ये कहाँ? नहीं प्रभु जी, खरीदने का तो कोई नाम ही नहीं है। खरीदने का तो कोई नाम ही नहीं है। हम लोग ये इस गौशाला का नाम है श्री महादेवनाथ गौशाला सेवा समिति, है ना। तो ये गौशाला जो है सिर्फ और सिर्फ देसी गाय जो रास्ते से या कोई किसान जो कि मतलब कि अब पालन नहीं कर पा रहा है अपनी सेवा का, तो वो हमें जाके यहाँ पर आके छोड़ के जाते हैं इन गैयाओं को। ये सब भी आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ, इनका तो हफ्ते में एक बार तो होता ही, कम से कम कभी 4 बार 5 बार ऐसे, जब इनकी इच्छा बच्चों की। What your feeling after सेवा, काऊ सेवा? I feel happy and grateful for being in Vrindavan. What is the difference of South America and Vrindavan? How to feel? There is a lot of difference. So we grew up knowing that we're not this body.
that we're not like, I'm not from South America, I'm not from India. So my experience, in my heart is that I feel here home. In South America is a different experience, it's a different feeling. But here in India, I feel home. I feel like this is my spiritual family, and yeah. And आप बताइए, आप हिंदी जानती हैं? हाँ। तो आप यहाँ पर जब आती हैं सेवा करने के लिए तो कैसा लगता है आपको? फीलिंग कैसी आती है? हैप्पी और एक्साइटेड और जॉयफुल। किस क्लास में पढ़ती हैं? फोर्थ ए। फोर्थ में पढ़ती हैं, फिर भी यहाँ पर आप सेवा के लिए आती हैं। फिर वो आप बताइए, इन बच्चों में आपने कैसे सिखाया कि इनको गायों की सेवा करनी चाहिए, और ये जो गायें बहुत भगवान की प्रिय थी, इनको बताया कैसे? वैसे माता पिता को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप खुद करोगे ना तो बच्चे अपने आप समझ जाते हैं। वो उनको सब कुछ देख के ही वो सीखते हैं, उनको बोलने से कुछ नहीं होता। अगर माता पिता बोलेंगे और खुद करेंगे नहीं तो बच्चे तो उल्टा नफरत और करेंगे कि ये क्या मतलब कि नाटकबाजी कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर माता पिता खुद करेंगे तो बच्चे अपने आप स्वाभाविक रूप से वो ज़रूर उसको देखते हुए वो ज़रूर उस रास्ते को अपनाएंगे। इसमें मेरे को ये एक्सपीरियंस है, बिना कोई बोले हमको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता। ये अपने आप ही बड़े प्रसन्नता से आते हैं सेवा करने के लिए। आप 2 वर्षों से यहाँ पर गायों की सेवा कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा किस्सा जो आपके जीवन में इन 2 सालों में घटा हो, या इन गौ माता ने आपको आशीर्वाद के तौर पे दिया हो? अरे वाह, क्या बताऊँ मैं आपको। इसमें ऐसा है कि हर रोज़ ही गैया मैयाओं के साथ हमको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होने को मिलता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बता सकें या बांट के मतलब इसको समझा सकें। ये तो गौ माता का सेवा का पथ जो ये है, ये इसके बारे में ज़्यादा बोलने की हम नहीं बोल सकते हैं। ये करके ही आपको आजमाना पड़ेगा। इसमें आपको मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि कितने ऐसे सेवक लोग हुए हैं यहाँ पर जो यहाँ जिनकी इच्छा थी बच्चा होने के लिए, उन बच्चा नहीं हो रहा था, उन्होंने यहाँ पर मतलब कि 1 साल के लिए सेवा करने की उन्होंने शुरू किया, उनके बच्चे हो गए। कुछ लोग ऐसे थे कि पूरे परिवार को कोरोना हो रहा था और मतलब कि जब उन्होंने सेवा शुरू किया गौ माता के, उनके सारे परिवार मतलब कि ठीक हो गए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो चमत्कारों की तो कोई कमी नहीं है। गौशाला ही देख लीजिए, हमारे को ऐसी मिल गई गौशाला, है ना। ये भी गौ माता की कृपा से मिली है। तो जिस तरीके से गौशाला चल रहा है, ये कोई छोटा मोटा खर्च थोड़ी होता है गौशाला चलाने के लिए। हाँ, 150 गैयाओं का खर्चा लगभग 3-4 लाख रुपए है महीने के। ये चल रहा है, यही चमत्कार है। कहाँ से आता है सब ये पैसा? बस आप जैसे कुछ दानी लोग हैं, भक्त लोग हैं, कुछ मतलब कि जो कि बंदोबस्त कराते हैं, कुछ हम भी अपने मतलब कि अभ्यास पे लगे रहते हैं, कैसे भी करके यूट्यूब के, हमारे फेसबुक के पेज के द्वारा जो भी सेवा होती है हम उसको भी मतलब कि शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो क्या है कि फिर उसको देख के लोग कभी अपना जन्म दिवस, कभी अपना एनिवर्सरी दिवस, कभी अपना कोई भी दिवस मनाने चाहते तो हमारे साथ मना लेते हैं वो, है ना। तो ये इस तरीके से हमारा जो है सेवा जो है ये गौ माता ही चला रही है। प्रभु हमारे गोपाल, हमारे गोविंद, इनके देखरेख के लिए वो तत्पर रहते हैं। लेकिन वो चीटिंगबाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही चीटिंगबाजी शुरू हो जाएगी गैया के साथ, वैसे ही चमत्कार हो जाती खत्म। सही कह रहे हैं। वैसे ही ये देवता में से आम जंतु बन जाती है, प्राणी बन जाती है ये। अब जैसे ही आप इसके साथ सत्य के साथ व्यवहार करेंगे तो वैसे ही इस सत्य में ये सारी देवता इसमें उपस्थित हो जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उन लोगों से क्या कहेंगे जो गायों को छोड़ देते हैं? जैसे आप तो अनाथ गायों को जो घूमती हैं बाहर उन्हें ले आते हैं, तो उन लोगों से क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मेरे को तो पता है कि उनका अभी मजबूरी है, समझे। मेरे को तो पता है कि उनका भी इसमें इच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर हैं, बेचारे गरीब हैं,
है ना। इनके पास भी ज़मीन नहीं होती है, गैया को रखने के लिए उनकी क्षमता नहीं है, तो अब तो छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे तो मेरे को कुछ कहने के लिए है नहीं। मेरे को तो मैं सब समझता हूँ। देखिए अभी इसमें सरकार का, पुराने सरकारों का, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से गैयाओं के लिए कुछ भी जगह नहीं छोड़ा है। कोई जगह ही नहीं है गैयाओं के लिए। क्या मतलब, गौशाला चलाना समझ लीजिए कि घर चलाना जैसा है। एक एक गैया समझ लीजिए एक घर का सदस्य जितना खर्चा ले लेती है, क्योंकि जंगल नहीं है, चरने के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, कहीं पर भी हमारे पास गैयाओं के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। पहले के ज़माने में गैया रखने का कितना आसान काम था। आप सुबह को गैया को दूध निकाल के आप छोड़ देते, और गैया शाम को चर भर के कहाँ जंगल में हो के शाम को आई जाती, थन भरे दूध के साथ, है ना। आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको सिर्फ रात को उनको अंदर लाना था, दूध निकालना था, सुबह दूध निकाल के आप छोड़ देते, बछड़े को रख लेते। तो इस तरीके से पहले गौ सेवा बहुत आसान था। अभी क्या है कि कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे इस गौशाला के पास कोई ज़मीन नहीं है, फिर भी हम चला रहे हैं कैसे भी करके ना। तो इसलिए हमको मतलब कि इसमें गौशाला चलाना कोई आसान काम नहीं, सब लोगों के लिए नहीं है। मैं क्या कहूँगा, मेरे को तो इसमें मैं तो कहता हूँ प्रभु जी, गांव वालों की तो गलती नहीं है। अगर आसान होता वो जरूर रखते हैं, सबका भावना है, गांव वालों में सबका भावना है गौ माता के प्रति, लेकिन मजबूरी अलग है। सभी ब्रजवासी चाहते हैं कि गाय रखना है। बिल्कुल, जहाँ तक मैंने देखा सब ब्रजवासी गैयाओं का सम्मान करते हैं। एक भी मैंने नहीं देखा जो गैया का सम्मान नहीं करता, लेकिन मजबूरी है भाई। गैया को रखने के लिए इतना सारा पैसे की ज़रूरत होती है, पहली बात तो, है ना। ये हमारी मैनी है, ये हमारी लीडर है। हाँ, ये इसके सींग नीचे है ना, ये आगे आगे चलती है और सारे गैया इसके पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, ये क्या नाम रख रखे हैं आपने इन सबके? अलग अलग है। देखिए, इसका नाम लक्ष्मी है, इसका नाम मैनी है, इसका नाम कपिला है, और ये बुड्ढी भी है बहुत। हमारी ग्रैंड मदर है ये। तो ये एक ही आवाज़ में सब आपको सुन लेती हैं? अब तक तो हमारा ऐसी बांसुरी बजी नहीं है लेकिन शायद ही कभी कभी जल्दी से हो जाएगा, है ना। ये देखिए, चाट के मेरे को साफ कर देगी बिल्कुल आपको कोई नहीं मारेगा, चिंता मत करो ये बस प्रेम करने के लिए आते हैं सब। हाँ, सब ये। फिर वो आपके साथ साथ बच्चे भी देखिए किस तरीके से गौ माता से लिपट रहे हैं, तो डरते नहीं हैं इनसे? ये नहीं, थोड़ी बहुत तो डरते ही हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि सींग है इनके और गारंटी नहीं है। अगर आपको जानते नहीं है तो फिर ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी तो हर जगह उचित है। और गाय माता को पूजनीय क्यों माना जाता है? आप क्यों इनकी सेवा कर रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं अपने? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि गौ माता क्यों पूजनीय है। हाँ, लोग कहते हैं दूध देती है, अरे लक्ष्मी, लोग कहते हैं दूध देती है, दूध तो बकरी भैंस भी देते हैं। तो एक प्रकार से गौ माता का मतलब कि पदवी सिर्फ दूध के कारण नहीं है। उसको माँ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम उसकी दूध पीते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्योंकि गौ माता को चुना है धर्म के प्रतीक के रूप में, इसीलिए गौ माता पूजनीय है। बस सीधा सादा सा एक जवाब है इसे, क्योंकि भगवान ने चुना है कि ये गौ माता मैं चयन करता हूं एक प्राणी, हे मनुष्य, मैं चयन करता हूं एक प्राणी जो कि धर्म की प्रतीक होगी, जो कि भूमि देवी, इस भूमंडल जो जमीन उसकी ये स्वरूपा होगी। और ये क्योंकि धर्म की चुनी हुई ये एक प्राणी है भगवान के द्वारा, तो इसलिए इसको भक्षणीय नहीं है ये। आप, भगवान ने क्या कहा, देखिए, आप पूरी सृष्टि में मेरे सारे सामान को आप खा रहे हो, आप कुछ किसी को नहीं छोड़ रहे हो। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास मतलब कि कंट्रोल नहीं है तुम्हारे जीवा पे, है ना। इसलिए आप जहां देख रहे हो वहीं पे आप मतलब कि खाने की चेष्टा करते हो, लेकिन तुम एक प्राणी को मत खाओ, बस एक। और मैं मान जाऊंगा कि तुमने पूरी तरीके से धर्म को तुमने त्याग नहीं दिया। मतलब एक तुम्हारा धागा जो है धर्म के साथ जुड़े रहे। कैसे कि भगवान ने कहा सिर्फ गाय को मत खाओ, तो चलो मैं गाय को छोड़ दूंगा, बाकी बकरी, मुर्गी, गधा, भैंस जो भी खा रहे हो। देखिए,
हमारे वैदिक शास्त्र में नहीं कहा है कि इनको खाने के लिए, लेकिन अगर खा रहे हो तो विधि विधान है। आप किसी भी तरीके से भैरव को, माँ काली को चढ़ा के बलि करा के आप इनको खा सकते हो, ठीक है। लेकिन गाय वो एक धागा है धर्म के साथ जो हमें जोड़ता है, जो कहता है कि भगवान की तुम फिर भी मान रहे हो, इस सृष्टि के कर्ता भर्ता को फिर भी आपने पूरी तरीके से अनादर नहीं कर दिया। तो इसलिए गौ माता जो है ये धर्म की प्रतीक है, ये भूमि देवी की स्वरूपा है, और भूमि देवी की स्वरूपा होने के कारण इस भूमि पे जितने भी देवी देवता हैं सब इसमें वास करती हैं, है ना। इसलिए ये जो गौ माता है ये सारे देवी देवताओं से कि मूर्तिमान ये एक मंदिर स्वरूप है। तो इसलिए हमारे लिए तो सीधा स्पष्ट है कि गौ माता जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं, इसलिए हम उनको पूजते हैं, बस हमें और कोई दूसरा कारण नहीं है। और बाकी तो इसमें 100 गुण और है, जो मैं अगर बोलने को शुरू हो जाऊंगा तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे गुण हैं। गौ ये ही एक प्राणी है जो शुरू से मनुष्य के साथ रहा है, शुरू से। इसलिए आप देखोगे तो जंगली गाय नहीं मिलेगी। हम कहते हैं नीलगाय जंगली गाय थोड़ी है, नीलगाय तो वो हिरण की प्रजाति में है। नहीं तो आपको जंगली बकरी, जंगली मुर्गे, जंगली गधे, जंगली भैंस, जंगली सब मिल जाएंगे, लेकिन जंगली गाय जो है ये गाय हमेशा ही मनुष्य के साथ चलते आया है। और इसमें जितने भी इसके जो दूध है, इसके जो गव्य है, पंचगव्य है, ये सब मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है ना। हमारे सेहत के लिए ये मनुष्य का एक जोड़ीदार बना के रखा है भगवान ने ही, इसलिए ताकि मनुष्य इससे लाभ लें और मनुष्य इसके साथ संबंध जोड़ के पूरी पृथ्वी भूमि देवी मेरे साथ संबंध बना के रखें। तो इसलिए बहुत कारण है, इसमें बहुत कारण जो कि अभी मतलब कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अभी याद आए ना आए वो दूसरी बात है। गौ माता का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत सरल है। हमारे गुरु जी कहते थे गौ माता जो है ये सरलता की प्रतीक है ना। ये शांति के मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे अभी गैया खाएगी, जब पेट भर गया तो छोड़ देगी, यानी कि जबरदस्ती खाते रहो, और फिर वो बैठ जाएगी और आराम से एकदम शांतिमय वातावरण बना देती जब वो चबाती है ना। तो फिर इसमें चबाने का पूरा प्रोसेस ये भी बड़ा कविता के रूप में उतरता है साधना में, क्योंकि हरा घास खाती है गैया, फिर उसको बैठती है और उसको चबाती है 4 पेटों से, है कि नहीं। और फिर चबाने के बाद उसका जो सार है वो दूध निकलता है ना। फिर उस दूध को फिर उसकी जो सेवक है वो लेंगे, फिर उस दूध का फिर दही बनाएंगे, दही का फिर मंथन होगा मन के थन में, इस घड़े में जब वो मंथन होगा तो उसका जो सार है, उस दूध का सार मक्खन ऊपर आता है। और फिर उस मक्खन को पाने के लिए कौन आते हैं, हमारे प्यारे माखन चोर, जैसे कि उन्होंने कभी मक्खन खाई नहीं है। बताइए, भगवान सबकी सृष्टि के कर्ता भरता, वो उस मक्खन को पाने के लिए आते हैं, जो कि उन गैयाओं के पूरे चबाना है ना, पूरा उसका दूध का, दही का, मंथन का पूरे का सार है। मैंने एक छोटा सा एक भजन लिखा है ना, कि गौमाता का जो संबंध क्या है। अच्छा, भजन भी लिखा है आपने? हाँ, मैंने एक छोटी सी भजन लिखी है। तो मैं चाहता था कि ये जो गैया मैया का जो छिपा हुआ जो रहस्य है, ये थोड़ी बहुत सामने आए। तो ये बहुत प्यारा सा एक छोटा सा भजन है हमारा, गैया मैया की संबंध भगवान के साथ। क्यों भगवान स्वयं श्री कृष्ण गौ माता के पीछे चलते हैं। हाँ, गोधुली गोधुली लगाए गोपाल, दिन भर धेनु चराए। गोधुली गोधुली लगाए गोपाल, दिन भर धेनु चराए। ओ दिन भर धेनु चराए कन्हैया, धेनुन को बेनु सुनाए कन्हैया। दिन भर धेनु चराए कन्हैया, धेनुन को बेनु सुनाए कन्हैया।
गोरे दाऊ जी कन्हैया ग्वाल बाल और गैया, यही तो ब्रज की लीला है गोधुली को भैया। हाँ, गोरे दाऊ जी कन्हैया ग्वाल बाल और गैया, यही तो ब्रज की लीला है गोधुली को भैया। ओ साधु संत ही तो है ये गैया भैया, जिन्हें चरावे कन्हैया और दाऊ जी भैया। संत संग प्रमुधेनु लीला रचावे, गायन को दर्शन गोप गोपाल करावे। बहुत सुंदर आपने ये भजन बनाया। आप ही ने बनाया है ये भजन? ये प्रभु जी हमारी थोड़ी सी गैया मैया की सेवा में थोड़ा सा ये हमारे ये मंथन है। ओ वाह। अब आप सभी का क्या मंथन है, मतलब कोई भजन याद है आप सभी को? हाँ, हमारी बेटी एक आध भजन याद है, आप गाएंगी? हाँ गाइए। नंद नंदन श्याम सुंदर, बानो दुलारी श्री राधे श्री राधे। जुदान लाल श्री कृष्ण चंदन, बानो दुलारी श्री राधे श्री राधे। राधे श्याम 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 राधे श्याम। हाय वन। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। राधे राधे। जय श्री राधे श्याम। जय गो माता की जय। जय गोविंद गोपाल की जय हो। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये अमेरिका की रहने वाली फैमिली जो ब्रज में रह रहे हैं और ब्रज में रहकर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बेहद प्रिय गायों की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ये गाय वो हैं जो अनाथ हैं, जिन्होंने छोड़ दी हैं, जो सड़क पर घूमती हैं, उनकी सेवा गौशाला में कर रहे हैं। और किसी तरीके से यहाँ पर ये माता जी भी और उनके बच्चे भी यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, यही भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय के लिए प्रेम है, जो विदेश से भी भक्तों को यहाँ खींच लाता है। राधे राधे।